पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी की तरह है, क्योंकि जिस तरह के आइडियाज लेकर नरेंद्र मोदी आते हैं, उनकी टीम आती है, जिस तरह से आउटरीच वो करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, उसके बारे में दूसरे नेता तो कभी सोच ही नहीं सकते। यही नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं के बीच का अंतर है, फर्क है, कि जहां से दूसरों की सोच खत्म होती है, वहां से नरेंद्र मोदी की सोच शुरू होती है। जैसे आप इसी चुनाव के प्रचार में देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन गेमिंग और इस इंडस्ट्री से जुड़े इन्फ्लुएंसर से मिलकर उनसे बात की। दूसरे लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऑनलाइन गेमर से मिलकर भी क्या लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है, और नरेंद्र मोदी ने यह क्यों किया, अभी आगे बताऊंगा। इसी तरह से आप देखिए कि अगर ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी से मिलकर यूथ को नरेंद्र मोदी एक तरह से उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो संदेश खाली जैसे मामलों में पीड़ित और गरीब महिलाओं से भी मिल रहे हैं और इंसाफ की लड़ाई में उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ देश में अपनी बात नहीं पहुंचा रहे, वो दुनिया को भी ये बता रहे हैं कि तीसरे टर्म में वो क्या करने वाले हैं। प्रतिष्ठित ग्लोबल मैगजीन्स में पीएम मोदी के इंटरव्यू छप रहे हैं और वो इन इंटरव्यू में खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। मतलब विपक्ष इंडिया में ही फंसा हुआ है, नरेंद्र मोदी विदेश में दुनिया को बता रहे हैं, विदेशी मैगजीन में इंटरव्यू देकर, कि मोदी का तीसरा टर्म दुनिया के लिए क्या मतलब रखेगा और भारत के लिए क्या मतलब रखेगा। यह नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ बैठकर टेक्नोलॉजी और एआई जैसे सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। यह भी एक तरह का ग्लोबल आउटरीच है। इसी महीने अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क पीएम मोदी से मिलने भारत आने वाले हैं। इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। यूथ हो, गरीब हो, महिलाएं हो, टेक्नोलॉजी इनोवेशन कम्युनिटी को प्रभावित करने वाले दुनिया के बड़े चेहरे हो, नरेंद्र मोदी हर किसी से कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बॉस, ये है प्रचार का लेवल नरेंद्र मोदी का। और विपक्ष वही घिसा पिटा राग। ईवीएम जो है वो हैक हो रही है, वही घिसा पिटा राग, लोकतंत्र खत्म हो गया है, वही घिसा पिटा राग कि नरेंद्र मोदी जो है वो देश को बर्बाद कर रहा है। उनका विजन क्या है वही लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा विपक्ष, और यहां नरेंद्र मोदी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी के प्रचार और इंडी गठबंधन के प्रचार का अंतर देखिए। विपक्ष का प्रचार केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैली और रोड शो तक सीमित है। पीएम मोदी हर वर्ग के इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं, कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तीसरे टर्म का प्लान डिस्कस कर रहे हैं। विपक्ष एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर रहा, बल्कि मैनुअल ट्रांसलेटर पर डिपेंडेंट है। पीएम मोदी गैर हिंदी भाषी जगहों पर भाषण के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह नरेंद्र मोदी की सोच हमेशा से रही है टेक्नोलॉजी की। 2014 में मुझे याद है, जब नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उस जमाने में उन्होंने वो जो इमेज अपनी 3D टेक्नोलॉजी के जरिए जो है उनकी वो होते कहीं थे और ऐसा लगता था 3D इमेज बन जाती थी और वो सामने भाषण दे रहे हैं। उस जमाने 2014 में वो नरेंद्र मोदी ने वो टेक्नोलॉजी यूज कर ली थी। विपक्ष एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रैली कर रहा है। पीएम मोदी हर दिन 3-3 राज्यों में 4-4 जगहों पर रैली कर दे रहे हैं। विपक्षी नेताओं में आपसी लड़ाई अब भी जारी है, एक दूसरे के लिए कैंपेन भी शुरू नहीं कर पाए हैं, सब अपना अपना अलग कैंपेन चला रहे हैं। पीएम मोदी एनडीए गठबंधन और बीजेपी नेताओं के लिए अलग अलग राज्यों में रैली, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन सब करवा दे रहे हैं। इतना मैसिव फर्क, और उसके बाद आप कहेंगे कि आप क्यों हार रहे हैं, तो किसी पत्रकार को बैन कीजिए, किसी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाइए, बॉस ये करते रहिए, फर्क नहीं पड़ रहा है देश की जनता को इससे, क्योंकि कौन मेहनत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है ये पब्लिक देख रही है। नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं के बीच सोच का यही बड़ा अंतर लोगों को दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी ऐसे आइडियाज लेकर आ जाते हैं जिसके बारे में दूसरे नेता नहीं सोच रहे। जैसे आज ही देखिए ना बॉस, किसने सोचा था कि ऑनलाइन गेमिंग की भी एक बड़ी कम्युनिटी है और इनके इन्फ्लुएंसर से मिलकर यूथ से कनेक्ट किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने सोच भी लिया, कर भी दिया। देश के टॉप ऑनलाइन गेमर से पीएम मोदी की मुलाकात का आज ही एक वीडियो आया, जिसमें पीएम मोदी ऑनलाइन गेमिंग इन्फ्लुएंसर से बातचीत करते दिख रहे हैं। इस बातचीत का पूरा वीडियो बाद में रिलीज होगा, लेकिन अभी जो हाइलाइट्स आई हैं उसमें दिख रहा है कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ऑनलाइन गेमिंग में हाथ आजमाया। पीएम मोदी ने कुछ ऑनलाइन गेम खेलकर देखे। देश के टॉप ऑनलाइन गेमर्स के साथ पीएम मोदी का बॉन्ड अलग ही लेवल का दिख रहा था, और ये गेमर्स इस बात से हैरान थे कि पीएम मोदी कितने टेक्नो फ्रेंडली हैं। और नरेंद्र मोदी 73 साल के हैं बॉस, लेकिन यूथ से देखिए, कनेक्ट देखिए, और ऑनलाइन गेमिंग के बारे में कितना जानते हैं। वो गेमर्स हैरान थे बॉस।
एक बार सुनिए गेमर्स और पीएम मोदी के बीच कैसा कनेक्शन दिखा, फिर आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन गेमर से मुलाकात के बाद देश के यूथ में पीएम मोदी की रीच कितनी ज्यादा बढ़ेगी, इस मुलाकात का क्या असर होगा। पीएम के साथ गेम खेलना आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, नमो ओपी इन द चैट। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। But that moment जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। मम्मी पापा तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ खेल के आया है। अच्छा होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे साथ में मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि बिना लोगों के लगे तो बेचोर हूँ। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ। क्या आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को, ऐसा लग रहा है कि 6 युवाओं के बीच एक और युवा ही बैठा और वो मजे मजे में कह भी रहे हैं कि मैं अपने बाल सफेद करता हूं ताकि थोड़ा मैच्योर दिखूं। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच में अचानक ऑनलाइन गेमर से क्यों मिल रहे हैं भाई? इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? सबसे पहले यह देखिए कि देश में ऑनलाइन गेमिंग का सीन क्या है। बहुत लोग जानते नहीं है इसलिए समझ नहीं पा रहे वो क्या कर रहा है। भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री दुनिया में 4थे नंबर पर है। देश में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या करीब 44 करोड़ है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 44 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स में से 9 से 10 करोड़ रेगुलर गेमर्स हैं जो लगातार गेम खेलते हैं। भारत के 56% ऑनलाइन गेमर्स नॉन मेट्रो शहर से हैं और लगभग 70% गेमर्स की उम्र 18 साल से 30 साल के बीच की है। देश की इतनी बड़ी आबादी ऑनलाइन गेम खेल रही है और यह एक अलग कम्युनिटी तैयार हो गई है। और देश के टॉप ऑनलाइन गेमर से मुलाकात करने का मतलब देश के यूथ से कनेक्ट करना है। भाई जो इनको फॉलो कर रहा है ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, करोड़ों करोड़ों इनके फॉलोअर हैं। तो जो इनको फॉलो करता है वो देख रहा है अरे यार ये मेरा हीरो तो मोदी जी के लिए कह रहा है कि मोदी जी कमाल के हैं, तो फिर इनडायरेक्टली वो भी नरेंद्र मोदी से जुड़ गया, वो भी नरेंद्र मोदी से प्रभावित हो गया क्योंकि उनका हीरो नरेंद्र मोदी को हीरो मान रहा है। अब लीजिए चुनाव के वक्त इतना जबरदस्त प्रचार, करोड़ों लोगों के बीच एक कमरे में बैठ के करोड़ों लोगों तक नरेंद्र मोदी पहुंच गए। अब ये विपक्ष सोच पाए तब तो। ऑनलाइन गेमिंग युवाओं में बहुत लोकप्रिय है और सबके अपने अपने फेवरेट ऑनलाइन गेमर्स हैं। आप ये देखिए कि पीएम मोदी ने जिन ऑनलाइन गेमर से मुलाकात की वो देश के टॉप गेमर्स हैं और इनकी फॉलोइंग कितनी है। जैसे नरेंद्र मोदी आज मिले नमन माथुर से, इनके यूट्यूब पर 70 लाख सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 53 लाख फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा पीएम मोदी अनिमेश अग्रवाल से मिले, इनके यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 8,37,000 फॉलोअर हैं। फिर मिले मिथिलेश पाटणकर, यूट्यूब पर इनके 1,46,00,000 सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 34 लाख फॉलोअर्स। पायल धारे, यूट्यूब पर 37 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 31 लाख फॉलोअर। अंशु बिष्ट, यूट्यूब पर 38 लाख सब्सक्राइबर का बेस है इनका, इंस्टाग्राम पर 17 लाख फॉलोअर। गणेश गंगाधर, यूट्यूब पर 1,58,000 सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 57,000 फॉलोअर। तीर्थ मेहता एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीत चुके हैं। ये सभी लोग ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में टॉप पर हैं और अपने फॉलोअर्स के लिए आइडल की तरह हैं। अगर ये सभी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कूलेस्ट पीएम बता रहे हैं तो इसका असर इनके यूथ फॉलोअर, इनके जो यंग फॉलोअर्स हैं उन पर भी होगा। एक मुलाकात से पीएम मोदी ने देश के 44 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली। और ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह मुलाकात की। आप भारत में गेमिंग इंडस्ट्री के नंबर देखेंगे तो चौंक जाएंगे। भारत में गेमिंग इंडस्ट्री 22,000 करोड़ रुपए की है। 2026 तक यह बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगी। 2019 से 2023
2023 के बीच भारत में 950 करोड़ गेम डाउनलोड हुए हैं। 950 करोड़, यानी वो इंडस्ट्री है ये जो आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी में तगड़ा योगदान देने वाली है। अब इसे पीएम मोदी का प्रचार कहिए या फिर इकोनॉमी पर फोकस कहिए, जो भी हो, पीएम मोदी ने नए अंदाज में अपनी रीच तो बढ़ा ही ली। पीएम मोदी जिस तरह से अलग अलग वर्ग के लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, वो दरअसल सीखने वाली बात है। आप देखिए कि इस साल मार्च से लेकर अभी तक पीएम मोदी ने क्या क्या किया। पीएम मोदी ने ऑनलाइन गेमर से मिलकर गेमिंग कम्युनिटी तक रीच बना ली, ये तो अभी आपको दिखाया। उससे पहले मार्च में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया इन्होंने, जिसमें पीएम मोदी ने देश में स्टार्टअप करने वालों से मुलाकात की। ये भी बहुत बुजुर्ग लोग तो है नहीं, ये भी यूथ ही है। मार्च में ही पीएम मोदी ने क्रिएटर्स अवार्ड दिया था, जिसमें सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और अलग अलग फील्ड में क्रिएटिव काम करने वालों को सम्मानित किया था। यानी ये 3 इवेंट ही मिला लीजिए तो नरेंद्र मोदी ने करोड़ों युवाओं तक अपनी पहुंच बना ली। एक तरफ यूथ से जुड़कर पीएम मोदी आने वाली पीढ़ी से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके विजन को भी अपने विजन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो इंटरनेशनल लेवल पर भी दुनिया को मजबूत सरकार और मजबूत भारत का मैसेज दे रहे हैं। पीएम मोदी ने एक इंटरनेशनल मैगजीन न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया है, जिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बारे में मैं बात कर रहा था, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने न्यूज वीक को दिया। और ये इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा। दरअसल इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर छपी और लिखा है अनस्टॉपेबल, यानी इंटरनेशनल मैगजीन भी मान रही है कि नरेंद्र मोदी को रोकने वाला इस वक्त कोई नहीं है। यह वक्त नरेंद्र मोदी का है, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। यह कवर पेज पे छपा है अनस्टॉपेबल, यानी जिसको रोका ना जा सकता। कवर पेज में यह भी लिखा है कि हाउ नरेंद्र मोदी इज चेंजिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी मैगजीन लिख रहा है कि पीएम मोदी कैसे भारत को और दुनिया को बदल रहे हैं। यह विदेशी मैगजीन छाप रहा है बॉस कि नरेंद्र मोदी दुनिया को बदल रहे हैं। अब इसको भी कह दो कि मोदी जी ने मीडिया खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कहने को कहते रहो बॉस।